सुच सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन सुने रघुबर आगमन मुन आगे आयु लैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। मुने कहो नाम दंडवत कीना आशीर्वाद बे प्रवर दीना देखे राम छवि नयन जुड़ाने करे सनुमान आश्रम है आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक उन्हें आश्रम में लाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाय। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदो भारी मंगल मूरत नयन निहारी तब कर कमल जोरे रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा अस कहे प्रभु सब कथा बखानी जे जे भात दीन बनोरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वीर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी के कई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुण्य मात हित भाई भरत असराव मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का स्नेह, भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखे पाए मुने राय तुम्हारे भय सुकत सब सुफल हमारे। अब जह रावरो आयुष होई मुन उद्वेगो न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वहाँ कोई और भी मुनि उद्योग हो तो प्राप्त हो। मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र पर तो सूद है कोट कुल भूसर रोज। क्योंकि जिनसे मुनि और तापसी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहे सो उठाऊं सिय सौमित्र सहत जह राऊ तह रुचि रुचि रे परन त्रन साला वास करो कछुकाल कृपल। ऐसे हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुबर बानी साधु साधु बोले मुन ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तू तुम पालक संतत श्रुतु हेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। श्रुतु से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत रुक पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अशीषु मह धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरे नर राज तनु चले दलन खलन से चरण। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी
माया हैं जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेत नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार हैं। वेद निरंतर उनका नेति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पैखन तुम देख निहारे, वेद हरे शंभु न चाव निहारे। त्यों न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानने। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान है, भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेऊ संत सुर काजा, कहो करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है और सब विकारों रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजा की तरह से कहते और करते हैं। राम देख के सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होए सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछिय तस ना चाहे नाच। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है। पूछो मोए के रहो कहाँ, मैं पूछतूँ सकुचाऊँ। जहाँ न हो तहाँ देह कहे, तुम्हें दिखावो ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान आप बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंस कहे बहुरी, बानी मधुर अमी रस बुरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनान। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से हैं। भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करे राखे, रहे दरस जलन अभिलाष। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। निद रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। तिनके हृदय सधन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सह रघुनायक। जासु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसो हैं तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुने सुच सुभग सुभाषा, सादर जाय लहे नितेनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धनी। जिसकी नासिका आप के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है
और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नभै सुर गुज दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेकी, कर नित्य करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसो तिनके मन माहि, मंत्र राजनित जपै तुम्हारा, पूजै तुम्हें सहित परिवार। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाए देवर बहुदाना, तुम ते अधिक गुरे जी जानी, सकल भाव से वैसन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कर मांग एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दोहे। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागना दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम्हें छाड़ गति दूसरे नाही, राम बसो तिनके मन माही। जननी सम जाने पर नारी, धनु पराव विषतै विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी लगता है। जे हर सहे पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपते विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों के संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्राते तात। जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजे सब के गुण गहि, विप्रधेन हित संकट सहि। नीत निपुण जन कै लग जगली का, घर तुम्हार तन कर मनोनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझो निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे जेहि, ते और बसो सहित वैद। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सधन सुखदाई। सब तज तुम्हें
रहे और लाई ते के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसमें हृदय में रहिए। सरगु नरक अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राव रुचेरा, राम करो ते के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहे न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेऊ। बसो निरंतरता सुमन, सोरार निज ग्यो। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। ये वेद मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुन सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखुदा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। चित्रकूट गुर गिर करहु निवासु, तै तुम्हार सब भाते सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हर मृग बहग बिहार। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी से हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। सुरसर धारे नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। अत्र आदि मुनिवर बहु बसही, करें जोग जप तब तन कसही। चलो सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरवर। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हैं, पूरे शरीर को कसते हैं। राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाय सरित बरसिय, समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।